हेलो बच्चों। तो आप सबका स्वागत है एक और नई और खास वीडियो में। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं प्री बोर्ड्स के बारे में। बट आप सोच रहे होंगे कि प्री बोर्ड्स तो खत्म हो चुके हैं। हाँ, प्री बोर्ड्स खत्म हो चुके हैं तो हम प्री बोर्ड्स की बात क्यों कर रहे हैं? जो चला गया उसकी बात क्यों करनी है? बट ये जो गया है ना, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो मुझसे कई बच्चे मिले और उन्होंने बोला भैया कि मेरे मार्क्स जो है प्री बोर्ड्स में बहुत कम आए हैं। किसी के 40% मार्क्स आए हैं, किसी की 50% मार्क्स आए हैं, किसी के 60% आए हैं, और इवन कुछ बच्चे तो फेल भी हो गए। तो उन्होंने पूछा भैया अगर मैं प्री बोर्ड्स में फेल हो गया हूं तो मेरे बोर्ड्स में कैसे अच्छे नंबर आएंगे? ठीक है, ये बात उनको बहुत परेशान कर रही है। तो ऐसे बहुत बच्चे मिले मुझे कि भैया हमारे प्री बोर्ड में गंदे मार्क्स आए हैं, हम बोर्ड में कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे मार्क्स नहीं आएंगे। देखो, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्री बोर्ड्स जो होते हैं वो बोर्ड्स नहीं है। ठीक है, प्री बोर्ड्स जस्ट एक तरह का सिंपल पेपर होता है जो आपने दिया होता है जब आपकी पूरी तैयारी नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि प्री बोर्ड्स तक किसी भी बच्चे का 100% सिलेबस होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे जो टॉपर कैटेगरी में आते हैं उनका सिलेबस हो गया होगा, बट जो एवरेज बच्चे हैं, जो नॉर्मल बच्चे हैं, उनका सिलेबस नहीं हुआ होगा। बट आपने जितना अपना सिलेबस किया था उस हिसाब से अपने जो पेपर करके हैं उसमें से आपको मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो इवन आपको 40% आया हो या 50% आया हो तो आप ये मान के चलिए कि आपका 40 या 50% सिलेबस हो चुका है। इसी वजह से तो ये मार्क्स आए हैं आपके। तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है कि चाहे आपके प्री बोर्ड में कम मार्क्स आए हो। ठीक है, और अगर ज्यादा मार्क्स आए तो बहुत अच्छी बात है, आप और भी मेहनत करिए, आपके बोर्ड्स में और भी ज्यादा मार्क्स आएंगे। बट ये वीडियो उन बच्चों के लिए है, बहुत जरूरी है, जिनके मार्क्स कम आए हैं और वो परेशान हो चुके हैं कि भैया अब तो हमारे बोर्ड्स गए, हमारे बोर्ड्स में अब बिल्कुल भी नंबर नहीं आएंगे। तो मैं आज उनके लिए ही आया हूं, उनको ये समझाने के लिए आया हूं कि जो प्री बोर्ड्स है वो कितने इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, और कितने इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, आगे आपको क्या करना है प्री बोर्ड्स के बाद में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, जल्दी से बात कर लेते हैं कि प्री बोर्ड्स के बाद क्या करें। तो सबसे पहला जो काम है आपको जो प्री बोर्ड्स के बाद करना है वो है कि आपको जो भी प्री बोर्ड का पेपर स्कूल से मिला है कृपया करके उसको सॉल्व करें। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने तो प्री बोर्ड्स के पेपर फेंक दिए हैं, मैंने इवन यहां तक देखा है। आपको वो गलती नहीं करनी है। आपको जो पेपर प्री बोर्ड का मिला है उसको जरूर से सॉल्व करें। और अगर आपका कोई फ्रेंड गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है तो और उनके प्री बोर्ड्स के पेपर अगर आपको मिल सकते हैं तो उनको भी जरूर से सॉल्व करें। पता है क्यों? क्योंकि जो सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं उनका जो पेपर आता है वो उनके टीचर नहीं बनाते, वो पेपर उनको बाहर से मिलके आता है। कहां से जानते हो? ये हो गए सीबीएसई से बन के आते हैं उनके पेपर। तो उनके पेपर में से लाइकली वैसा ही पैटर्न आपके बोर्ड के पेपर में भी आएगा, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं उनके जो पेपर है वो उनके टीचर बनाते हैं, तो उनका जो पैटर्न होगा वो अपनी तरीके से होगा या उन्होंने कोई सैंपल पेपर कॉपी करके ही दिया होगा बच्चों को। तो आपको क्या करना है, गवर्नमेंट स्कूल के जो प्री बोर्ड्स के पेपर है उनको जरूर से कलेक्ट करना और उनको जरूर से एक दो बार सॉल्व करना ही करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में जितने भी पेपर आते हैं वो बाहर से बन के आते हैं, वो उनके टीचर्स नहीं बनाते। तो उनके पेपर्स की तैयारी करके भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और अपना स्कूल का पेपर तो जरूर से सॉल्व करना है, क्योंकि उसमें भी आपके टीचर्स ने बहुत मेहनत करी होगी, बहुत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उन्होंने डाले होंगे, तो उनको भी सॉल्व कर लोगे तो वो भी बहुत फायदेमंद होगा। तो ये तो बात होगी प्री बोर्ड्स के बाद क्या करना है। ठीक है, अब बात करते हैं, ठीक है, कि जो प्री बोर्ड्स हुए हैं, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इनसे हमें क्या कंक्लूजन निकालना चाहिए। देखो, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बिना सोचे समझे ही प्री बोर्ड दिया होगा, कोई स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं होगी, जैसे करा होगा कुछ ने मेरी वीडियो देखी होगी प्री बोर्ड से पहले, तो उनको ये पता होगा कि मैंने उनको बोला था कि ये जो प्री बोर्ड्स है उसमें आपको क्या करना है, हिट एंड ट्रायल करना है। आपको देखना है कि आपको किस तरीके से पेपर करने में जल्दी हो रही है, आप लास्ट से स्टार्ट करेंगे या फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। इन सब की जो हिट एंड ट्रायल थी उसको आपको प्री बोर्ड में करना था। अगर आप ये मिस कर चुके हैं तो आपने बहुत बड़ी चीज मिस कर दिया। बट डरने की जरूरत नहीं है, इसका भी एक सॉल्यूशन है कि आप अब कोई सा भी एक सैंपल पेपर उठाइए और उसको 3 घंटे में सॉल्व करिए। ठीक है, और फिर उसको अपने टीचर्स, ट्यूशन टीचर्स या किसी से भी सॉल्व चेक करवाइए और उसके बाद आप देखिए कि आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं।
ठीक है। और इस बार ध्यान रखना उस पेपर को लिखते टाइम कि आप कहां से स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो या एंड से स्टार्ट कर रहे हो या बीच में से स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेगी आपके फाइनल पेपर में, क्योंकि फाइनल पेपर में आप कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो। वहां पे आपको पहले से ही तैयार होके जाना पड़ेगा। कभी आपने सोचा है जो सोल्जर्स जंग में लड़ने जाते हैं, क्या वहां पे उनके वो कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसी नए मूव का आविष्कार करते हैं? नहीं, वो उन मूव्स का इस्तेमाल करते हैं वहां पे जो वो पहले सीख के गए हैं। तो प्री बोर्ड्स में आपको जो चीजें आपने सीखी होंगी उनका ही आपको इस्तेमाल कहाँ करना है? अपने फाइनल पेपर में करना है। ये बहुत जरूरी है, इस बात को याद रखना। बाकी जो भी प्री बोर्ड्स हुए उनको अच्छे से सॉल्व करना। और अभी के बाद, अब प्री बोर्ड खत्म हो गए हैं, टाइम बहुत नजदीक आ रहा है बोर्ड्स एग्जाम के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अब सैंपल पेपर सॉल्व करने का टाइम आ चुका है। ठीक है, सैंपल पेपर सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर करिए, अब बस इन्हीं को करना है। एनसीईआरटी का करने का टाइम जा चुका है। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी के पीछे मत पड़िए और अपनी प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक लीजिए, कहीं से भी क्वेश्चन निकालिए और उनको सॉल्व करिए। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, चाहे वो साइंस के हों, चाहे वो मैथ्स के हों, चाहे वो एसएसटी के हों। बात समझ में आ गई? तो इसी बात के साथ करते हैं इस वीडियो को खत्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है ना क्या करना है, लाइक शेयर नहीं करना, पढ़ाई करना है। ठीक है, जाओ।